जीतन राम मांझी ने बदल दी है बिहार की राजनीति। जी हां, बिहार चुनाव से ठीक पहले जीतन राम मांझी भी अब एनडीए से अलग होते दिख रहे हैं। जहां पहले चिराग पासवान की पार्टी ही सीट शेयरिंग को लेकर अलग हो रही थी, तो अब जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी अलग होने को तैयार है। वजह सिर्फ एक सीट शेयरिंग। चिराग पासवान से नाराज है, नीतीश से नाराज है, बीजेपी से नाराज है, किससे नाराज है इसकी पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन क्यों नाराज है इसका पता लग गया है। जी हाँ, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद जीतन राम मांझी एक बार फिर से चर्चाओं में आने का विषय सिर्फ इतना सा है कि बिहार चुनाव में हमें सीट दोगे तो हम आपके साथ है, अगर नहीं दोगे तो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। जी हाँ, पहले चिराग पासवान कहते नजर आते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को अगर आप मिनिमम 40 सीटें और मैक्सिमम 147 सीटें नहीं देते तो हम अकेले बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हमें 40 की 40 सीटें चाहिए, यानी हम बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से, जो बिहार की टोटल विधानसभा सीट है, उनमें से हमें 40 सीटें बीजेपी की ओर से चाहिए, एनडीए के समर्थन की ओर से चाहिए। अगर आप इतनी सीटें नहीं दे सकते तो हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी, उनके 5 सांसद हैं एनडीए में। एक सांसद जीतन राम मांझी का है। अब 5 सांसद एक सांसद पे तो भारी पड़ेगा, यानी कि चिराग पासवान की ख्वाहिशें पूरी होने की ज्यादा संभावना है, हालांकि जीतन राम मांझी की कम। अब जितनी सीटें जेडीयू को दी जाएगी, बीजेपी उससे 1-2 सीट कम ले सकती है, 1-2 सीट ज्यादा ले सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ बनाना बहुत जरूरी है। 12 सांसद है उनके लोकसभा में, तो अगर उनके साथ बिगड़ी तो 12 सांसदों का सपोर्ट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। लेकिन वहीं अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की सीटों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और बीच में उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम सामने आ रहा है कि उन्हें भी एक सीट देनी जरूरी है। अब 40 सीटें जो है, 40 से आप मान लीजिए 50 से 60 सीटें जो है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को दे दी गई। अब 140 सीटें अगर जेडीयू मांगता है तो उसे भी देनी पड़ेगी। 140 सीटें बिहार में खुद बीजेपी तो लड़ना चाहेगी, तो इनके बीच में तो बहुत ही बड़ा असंतोष रूप से देखा जा सकता है कि गठबंधन में कहीं ना कहीं तोड़ तो होने वाली है, टूट तो होने वाली है। तो वहीं जीतन राम मांझी ने 40 सीटों का दावा कर दिया कि हमें 40 सीटें चाहिए ही चाहिए। अब जहां तक राजनीति को समझा जा सकता है, बिहार की राजनीति को समझा जा सकता है, जब चिराग पासवान की पार्टी को सीट मिल जाएगी, जेडीयू को सीट मिल जाएगी, बीजेपी की सीट हो जाएगी, तो जो सीटें बचेगी वो सीटें बीजेपी एनडीए की तरफ से जीतन राम मांझी को दी जा सकती है। अब 8 से 10 सीटें ही बच सकती है, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि जीतन राम मांझी जहां 40 की ख्वाहिशें लेकर बैठे हैं, उन्हें 8 से 10 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। जिसके बाद सवाल ये उठने लगता है, तो फिर क्या जीतन राम मांझी एनडीए से अलग होकर अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अकेले चुनाव भी लड़ ले जीतन राम मांझी कि एनडीए ने उन्हें सीट नहीं दी तो हम अकेले ही चुनाव लड़ लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जीतन राम मांझी करेंगे क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे, या फिर एनडीए जितनी सीट देगा 8-10 सीटों में चुपचाप लेके बैठ जाएंगे? अपनी राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।